हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी की नोटिफिकेशन आ गई है 2023 की। तो लेट्स सी। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आज से 2 अगस्त से ये स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है 23 अगस्त। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन में अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए 24 अगस्त से 25 अगस्त का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम आपका लगा है, एग्ज़ाम शेड्यूल अक्टूबर में आपका ये एग्ज़ाम होना है स्टेनोग्राफर का। तो ये सभी डेट हैं। आगे हम देखते हैं। अब हम टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड सी की ये वैकेंसी है, जिसमें ग्रेड सी की 93 वैकेंसी हैं। 49 आपकी यूआर कैटेगरी की हैं, 6 ईडब्ल्यूएस की हैं, 22 आपकी ओबीसी की हैं, 3 एसटी है, एसटी की वैकेंसी है और 13 एससी की वैकेंसी। टोटल स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की 93 वैकेंसी है। उसके बाद हम ग्रेड डी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में तो ये आपकी ओवरऑल 1114 ग्रेड डी की वैकेंसी है। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए एज। 1 अगस्त 2023 को। उसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम 27 साल मैक्सिमम एज है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो अगर हम एससी एसटी देखते हैं तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व हैं जनरल कैटेगरी से उनको 10 साल की, पीडब्ल्यू ओबीसी 13 साल की, पीडब्ल्यू एससी एसटी 15 साल की। ये एज लिमिट है, ये अपर एज लिमिट में छूट है आपकी रिलैक्सेशन, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनको भी 3 साल की छूट है। अलग अलग अगर हम अलग कैटेगरी देखें तो सभी को छूट दी गई है। उसके बाद अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंटर के तो उनके लिए 45 साल छूट दी गई है। उसके बाद जो डाइवोर्स वुमेन है उनके लिए 35 ईयर की छूट है। और इसी में एससी एसटी महिलाओं को जो डाइवोर्स विडो महिलाएं हैं उनके लिए 40 ईयर की, 40 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट है पास 12 स्टैंडर्ड, इंटर आप पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से होंगे और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होंगे, जीए से पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसिव से 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नहीं 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 रीजनिंग से होंगे, 50 जीए के, 100 इंग्लिश से। और 200 मार्क के ही होंगे। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स के बाद उसके बाद फिर आपसे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा स्टेनोग्राफी में। आपसे वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट का आपके पास डिक्टेशन दिया जाएगा। अगर हम पोस्ट स्टेनोग्राफर की बात करें, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, तो इसके लिए आपकी 100 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए।
उसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर डी की बात करें, ग्रेड डी की, तो 80 वर्ड पर मिनट इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन टाइम है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी लैंग्वेज के लिए 65 मिनट, ग्रेड सी इंग्लिश के लिए 40 मिनट, और ग्रेड सी के हिंदी लैंग्वेज के लिए 55 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो प्रीलिम्स से आपका तो इसमें आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए, अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूए 25% और ऑल अदर कैटेगरी हैं उनके 20% होने चाहिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट द पोस्ट फॉर विच दे आर अप्लाइंग, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर डी, या और बहुत दोनों के लिए। तो प्रीलिम्स के मार्क के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि स्किल टेस्ट है और जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है कैंडिडेट ने। अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद द कमीशन विल बी फिक्स कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट फॉर ईच पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए आपका जो कमीशन है वो क्वालिफाइंग कैटेगरी वाइज मार्क्स कैटेगरी वाइज बनाएगा मेरिट। उसके बाद जो द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उसका फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, कंसिडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेरिट। प्रीलिम्स की मेरिट के आधार पर उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी। थैंक यू।